हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कुछ देश बहुत कमज़ोर हैं। उन पर जब भी कोई चाहे हमला कर सकता है और उन्हें कैप्चर कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है। आइए चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर पहला है ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान सऊदी अरब तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी देश को कैप्चर नहीं कर सका। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक, 187 फाइटर जेट्स एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी हैं। लेकिन इससे ज्यादा ताकतवर दूसरे देशों के पास जब भी इस देश में घुसना या इस पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल होता है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है। ईरान के लगभग हर शहर में 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। दूसरे नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में ऑस्ट्रेलिया से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी सेना नहीं, इसका भौगोलिक स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश चीन, भारत, जापान जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया था, पर कुछ कारणों की वजह से जापानियों ने अपना इरादा बदलना पड़ा। आइए जानते हैं। थर्ड नंबर में है रूस। नेपोलियन और हिटलर ने अपने अपने समय में ताकतवर सेना के साथ रूस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रूस की इतनी सुरक्षा का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन जंगलों, पहाड़ों और बर्फ से घिरी हुई है। इस वक्त रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास है, जिसे जीतना नामुमकिन है। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है। उत्तर कोरिया इसकी दुश्मनी के सबसे ताकतवर देशों में से है, फिर भी कोई भी देश पर हमला नहीं करता। इसकी वजह इस देश का पागलपन। उत्तर कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 से ज्यादा टैंक्स, 222 से ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर के पास है। इतने क्रूर तानाशाह होने के बावजूद उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग को बहुत मानती है, इसलिए इस देश को भी कैप्चर करना बहुत आसान नहीं है। भूटान। भूटान दुनिया का सबसे एकांत देशों में से एक है। जब भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है, उसकी सेना में केवल 4000 सैनिक है और इसके पास वायु सेना भी नहीं है, तो फिर इस पर कैप्चर करना इतना कठिन क्यों है? यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर हमला किया था, लेकिन वह भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस वक्त इस पर कैप्चर करना इसलिए असंभव है क्योंकि इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इसलिए इस देश में वायुसेना और टाइम से आक्रमण करना नामुमकिन है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि इस देश की सुरक्षा वादा भारत ने किया है। भारत भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही भूटान की छोटी सी सेना को भी ट्रेनिंग भारत ही देता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इजराइल। इजराइल एक छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी अब तक इस पर कोई कैप्चर नहीं कर सका। क्यों? इसकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही है, लेकिन इस देश में रहने वाली हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसके साथ है। इसके बाद भी इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार किया है, यानी इजराइल एक सुरक्षा घेरे में गड़ा हुआ है। यानी इजराइल एक सुरक्षा के घेरे में है, इसमें कोई भी मिसाइल नहीं घुस सकती। कनाडा दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है। कनाडा इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह देश बहुत बड़ा है। इसके जंगलों, पहाड़ों और बर्फीले मौसम के वजह से इससे जीतना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दूसरी बात कि इस पड़ोसी देश अमेरिका का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, उसके कनाडा से भी अच्छे संबंध हैं। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पे हमला करेगा तो उसे अमेरिका से भी भिड़ना पड़ेगा।
स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देश में स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की सेना बहुत छोटी है। इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनसे लड़ने से पहले दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों की बर्फीली मौसमों से लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। भारत से भी जीतना मुश्किल है। इसका बड़ा कारण है भारत की सेना। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वह कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से भी ज्यादा सैनिक, 1785 से ज्यादा फाइटर प्लेन, 16,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। भारत का उत्तरी भाग ज्यादातर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। इन खतरनाक पहाड़ियों में भी भारतीय सेना रहती है, इसलिए दुश्मनों से सेना का यहाँ से आना काफी मुश्किल है। बाकी तीन तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहां पर 400 से ज्यादा सैनिकों के जहाज और परमाणु हथियार से लैंड सबमरीन से जीतना नामुमकिन है। अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा देश। इसकी सेना 14 लाख से ज्यादा सैनिक और इसके पास 4,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। इनमें से 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है। जो देश पर हमला करने लायक है वह इससे बहुत दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र है। इन महासागरों में इनकी हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छुपी हुई है, इसलिए इस देश पर हमला करके जीतना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध में यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।